इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी के मड़ुआडीह क्षेत्र में और आपसे बताते चलें कि श्री उज्ज्वल जी महाराज यहाँ पे शिरकत किए हुए हैं। शिव महापुराण का यहाँ पे कथा चल रहा है और इसके साथ साथ आपसे बताते चलें कि ये देवोगदेव महादेव की नगरी है, काशी है, बाबा विश्वनाथ की नगरी है, मोक्षदायिनी पतित पावनी माँ गंगा के तट पे बसे इस प्राचीन शहर में इस कार्यक्रम का आज आयोजन चल रहा है। और इसके साथ साथ बताते चले कि महाकुंभ 144 वर्ष के बाद जो योग बना है, इस समय यहाँ पे वाराणसी में जो आयोजन जो चल रहा है इसको लेकर हम चर्चा करते हैं उज्ज्वल जी महाराज जी से। स्वागत है सर स्टार वाराणसी। धन्यवाद। जिस तरीके से देखा जाए आज यहाँ पे कार्यक्रम का जो आयोजन जो चल रहा है, तो क्या एक युवाओं को क्या संदेश जा रहा है कार्यक्रम के माध्यम से जो है? देखिए, शंकर जी का जीवन चरित्र शिव महापुराण में बहुत अच्छे से विस्तार से वेदव्यास जी ने वर्णित किया है। शंकर जी युवाओं के, अधिकांश युवाओं के आदर्श हैं। युवा लोग शंकर जी की भक्ति करते हैं, उनके तीर्थों में जाते हैं। यहाँ बनारस में भी बहुत युवा आते हैं। तो युवाओं से निवेदन है कि शंकर जी की भक्ति का जो असली रूप है उसको जानने के लिए शिव कथा उनको सुननी चाहिए। क्यों? क्योंकि शिव भक्ति के नाम पर भांग धतूरा का सेवन करना, नशा करना, ये सब ठीक नहीं है। युवाओं को यदि शंकर जी की भक्ति करनी है तो किस प्रकार से वो भक्ति होनी चाहिए, उस भक्ति का असली रूप कैसा है, इसे जानने के लिए उनको शिव महापुराण का अध्ययन भी करना चाहिए। और अगर अध्ययन न कर पाए तो कम से कम शिव कथा तो सुननी ही चाहिए, जिससे उनको शिव जी के असली रूप का ज्ञान हो सके, शिव जी की भक्ति का रूप उन्हें पता चल पाए। जिस तरीके से देखा जाए 144 साल के बाद अभी एक बहुत ही अच्छा संयोग बना हुआ है। जिस तरीके से महाकुंभ में जाने वालों की जो शिरकत जो है, लगातार करोड़ों की भीड़ जो है, रिकॉर्ड भीड़ जो तोड़ती चली जा रही है। तो ये धर्म और आध्यात्म के प्रति जो है अगर देखा जाए तो क्या लोगों का बढ़ावा होता जा रहा है इसमें? भीड़ तो बढ़ रही है, ये बहुत प्रसन्नता का विषय है। पर भीड़ बढ़ने का ये अर्थ नहीं है कि धर्म भी बढ़ रहा है। जिस समय ये भीड़ वास्तव में धार्मिक पूर्ण रूप से हो जाएगी तो ये भीड़ का होना सफल हो जाएगा। पहले के सत्संगों में इतनी भीड़ नहीं होती थी, आज कथाओं में भीड़ होती है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि हर एक व्यक्ति बहुत धार्मिक बन गया। नहीं, धार्मिक होने के लिए धर्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वो जानकारी कथा सत्संग से प्राप्त होती है, ग्रंथ के अध्ययन से प्राप्त होती है। और धर्म जब हमारे जीवन में उतर जाए, केवल मंदिर में जाने मात्र से ही धर्म जीवन में नहीं उतरेगा। मंदिर में जाना भी धर्म है, लेकिन इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जिनका हम पालन नहीं करते हैं। जैसे जिसका यज्ञोपवीत हुआ है उसका संध्या वंदन करना उसका धर्म है। पुत्र के लिए माता पिता की आज्ञा पालन करना धर्म है। इसी प्रकार जो हमारे पूर्वज हैं उनके लिए श्राद्ध तर्पण करना धर्म है। तो ये धर्म तो अथाह है। तो धर्म के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, कथा सत्संग करें, अध्ययन करें। और बहुत अच्छी बात है युवा लोग कुंभ में भी बहुत भीड़ आ रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि सारी भीड़ वास्तव में धार्मिक बन जाए, उनके जीवन में धर्म पूर्ण रूपेण से आ जाए। महाराज जी एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जिस तरीके से महाकुंभ में भी भीड़ जा रही है, चूँकि आप धर्मगुरु भी हैं, सब लोग जो है जिस तरीके से देखा जाए तो लोग काफ़ी फॉलोअर हैं आपके। और जो संगम से जो पानी लेकर लोग जा रहे हैं, वहाँ से जो पवित्र जल जिसको लेकर लोग जा रहे हैं संगम से जो है, तो वो किनको किनको लोग वितरण कर सकते हैं, किसको किसको जो है कैसे वितरण करने का तरीका है, स्नान कैसे करा सकते हैं, क्या उसका जो जिससे कोई जो धर्म का कहीं पे जो है पूरा। देखिए, प्रयाग का जो तीर्थ क्षेत्र है संगम का, वहाँ की बालू का भी महत्व है। केवल जल का ही महत्व नहीं है बल्कि बालू का भी महत्व है। यदि वहाँ की बालू को भी सिर पर डाल लिया जाए तो उसे भी स्नान ही माना जा सकता है और उससे भी पुण्य की ही प्राप्ति होती है। पुण्य क्षेत्र में, तीर्थ क्षेत्र में जो हमारा पुण्य हम करते हैं, थोड़ा सा भी पुण्य किया तो उसका बहुत अधिक फल प्राप्त होता है। और तीर्थ क्षेत्र में यदि पाप किया तो वज्रलेप हो जाता है, वो पाप बहुत बड़ा पाप हो जाता है। इसलिए तीर्थ यात्रा करते समय व्यक्ति को सावधान होना चाहिए कि हमसे किसी भी प्रकार का पाप न बने, हमसे कोई ऐसा आचरण न हो जिससे पाप की वृद्धि हो और हमारा जीवन, हम यहाँ पुण्य कमाने आए थे, उल्टे पाप लेकर जाएं। तो बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। जैसे कई लोग आते हैं गंगा जल ले जाने के लिए, तो
गंगा जी के प्रति श्रद्धा है, लेकिन गंगा जी की स्थिति देश में बहुत अच्छी तो हम नहीं कह सकते। हाँ, कुछ लोग कह सकते हैं कि पहले से सुधार हुआ है, वो अलग विषय है, लेकिन स्थिति बहुत है। भाई गंगा की हम पूजा करते हैं, हिंदू गंगा की पूजा करते हैं, हिंदू गाय की पूजा करते हैं, लेकिन समस्या क्या है कि जिनकी पूजा हिंदू करता है वो सुरक्षित नहीं है, ना गाय सुरक्षित है ना गंगा सुरक्षित है। तो दोनों को भाई हमारी वास्तविक पूजा तब होगी जब गंगा को हम पवित्र बनाएंगे, उसमें किसी भी प्रकार का मल मूत्र का विसर्जन नहीं करेंगे, किसी प्रकार की गंदगी का त्याग नहीं करेंगे, और गौ माता इस देश में गौ हत्या को रोकने का हम प्रयास करेंगे कि सरकार पर दबाव बनाएंगे कि जल्दी से जल्दी वो गौ हत्या निषेध कानून लाए और गौ को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। गुरु जी, एक सवाल उसी में और था हमारा, जो है जो स्नान जो करने का जो तरीका, जो बहुत से वृद्ध होंगे, बुजुर्ग होंगे, जो नहीं आ पाए होंगे त्रिवेणी संगम में स्नान नहीं कर पाएंगे, जो जल ले जा रहे हैं वहाँ से, तो स्नान करने का तरीका वास्तव में होना क्या चाहिए? स्नान करने का तरीका त्रिवेणी में तो ये है कि वहाँ पर पहले घर में शौच निवृत्त होकर बाथरूम जाकर पहले कटी स्नान करके स्वच्छ होके फिर जाकर वहाँ डुबकी लगाए। डुबकी लगाए तो पहले संभव हो तो संकल्प कर ले, संकल्प करके उसके बाद डुबकी लगाए। डुबकी लगाकर फिर वहाँ रगड़े नहीं, मले नहीं, वहाँ साबुन न लगाए, मले नहीं शरीर को, और जल को शरीर के ऊपर सूखने दिया जाए। ये एक नियम होता है तीर्थ स्नान का। और घर में है जो लोग नहीं आ सकते, वो भी मैं कल कथा में भी बता रहा था कि शिव महापुराण में वर्णन है कि हर किसी को त्रिवेणी स्नान का फल घर में ही मिल सकता है। कैसे मिलेगा? तो 3 वस्तुएं हैं। शंकर जी का नाम, वो गंगा है, और भस्म जिससे त्रिपुंड लोग लगाते हैं वो यमुना है, और साथ में रुद्राक्ष की माला, ये सरस्वती है। भस्म और रुद्राक्ष धारण करके शिव नाम जपने वाला प्रतिदिन घर में ही त्रिवेणी स्नान का फल प्राप्त कर सकता है, ऐसा शिव महापुराण में वर्णन है जी। इसलिए घर में भी आप इसका शिव नाम का आश्रय ग्रहण करें जी। तो देखिए, तमाम विषयों पे जानकारियाँ हो रही थी, और इसके साथ साथ आपसे बताते चलें कि इस शिव महापुराण में लगातार यहाँ पे स्टार वाराणसी के माध्यम से प्रतिदिन लगभग जो प्रयास रहेगा कि कवरेज होती रहेगी, और तमाम जो जानकारियाँ जो हैं वो साझा करते रहेंगे। स्टार वाराणसी से शैलेंद्र सिंह।